सभी देशवासियों को मेरा प्यार भरा सलाम। और तमाम मेरी वीडियो देखने वालों को और देश के तमाम मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई तमाम लोगों को बकरीद की ढेर सारी मुबारकबाद। साथियों, जब कहते हैं ना, जब इंसान विफल हो जाता है, जब इंसान अपने वादे को पूरा नहीं कर पाता है, तब वो एक जाल बुनता है, साजिश रचता है ताकि लोगों का माइंड डाइवर्ट हो। इस देश में आर्थिक तंगी सारे लोगों के लिए है। वो तमाम ऐसे लोग जो बीजेपी को इसलिए लाए थे कि बीजेपी इस देश में आएगी तो तेल का दाम जो यूं था उसको यूं करेगी और जो यूं था उसको यूं करेगी, महंगाई थी उसको कम करेगी, तमाम ऐसी चीजों के जो वादे थे वो पूरा करेगी। तो लोगों को पहला लालच ये दिया गया कि देश में काला धन जब वापस आएगा तो हर इंसान के अकाउंट में 12-12, 15-15 लाख रुपए होगा। लोगों ने खूब वोट दिया, सरकार बदली, सत्ता में बीजेपी आई, 15 लाख तो मिले नहीं। जब चुनाव का लास्ट टाइम आया तो जनता ने जब विरोध किया, जनता ने जब मांग की, तो कहा गया कि ये तो चुनावी एक वादा था, चलिए ठीक है। फिर उसके बाद जब दूसरी बार सरकार आने वाली बात थी तो मैनिफेस्टो में बताया गया कि ये देंगे, ये देंगे, ये लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, तमाम ऐसी चीजें। फिर न रोजगार मिला, न स्वास्थ्य पे चर्चा हुई, न शिक्षा पे बात हुई, न सुरक्षा की बात हुई। बस अगर बात हुई तो इन चीजों पर हुई कि मुस्लिम मस्जिद में क्यों जाता है, घर पर ही नमाज पढ़ ले। बात इस मुद्दे पे हुई कि कुर्बानी में क्यों बकरा की बलि दी जाती है, क्यों फला चीज की जाती है, वो पुतले का कर लिया जाए। तो कहने वाली बात यह है कि मुस्लिम अगर करे तो वो बेकार है, और अगर कोई हिंदू भाई कहीं बलि दे तो वो आस्था की बात है। तो क्या सिर्फ मुसलमानों को ही आस्था को ठेस पहुंचाने का जिम्मा वो लोग लेकर बैठे हैं जो टीवी डिबेट पर तमाम तरह तरह की बात करते हैं। मुस्लिम तो इस देश में बेबस है, लाचार है। आपकी सरकार है, आप किसी को उठाकर 10-10 साल जेल में सड़ाने के बाद उसके बाद कोर्ट द्वारा उसको ये कह दिया जाता है कि ये अब्दुल्ला जो 10 साल जेल में थे फला मुकदमे में, इनको सबूत के अभाव में इनको बरी किया जाता है। तो मैं इस देश के तमाम उन लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कि मेरे भाई, ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सी तारीख लिख रहे हो। मैं मानता हूं कि कांग्रेस बुरी थी। कांग्रेस ने अपनी हुकूमत में, अपनी सरकार में मुस्लिम इलाकों में स्कूल, हॉस्पिटल की जगह पुलिस चौकी और थाने खोले। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन बीजेपी सरकार आई तो उन चीजों को चेंज तो करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर कोई मुस्लिम सरकार से सवाल कर ले, अगर कोई मुस्लिम अपने हक की लड़ाई के लिए प्रोटेस्ट कर ले, तो सरकार के पास एक ही कानून है, यूपीए या एनएसए लगाकर जेल में डाल दे। और वो बलात्कारी, वो रेपिस्ट जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए, जो रेप करते हुए, जिनके खिलाफ उनके समाज के लोग खुद रोड पर आए, उनको 15 साल 15 महीना की जेल में 25 बार उनको पैरोल मिलती है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम समाज का इंसान जेल में है, अगर वो चाहे कि पैरोल लेके अपनी बीमार माँ को देख ले या अपने भाई को देख लो, तो सुरक्षा कारणों का हवाला देकर उसको नहीं मिलती है। ये इंसाफ है आपका। और इस देश में जो लोग बात करते हैं कि मुसलमान इस देश में गद्दार है, फला है, ढेका है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप व्हाट्सएप की ये जो यूनिवर्सिटी है इससे दूर हटिए
और जाइए इतिहास की किताब उठाकर पढ़िए। इस देश में, देश की आजादी में, देश के लिए लड़ने वालों में सबसे ज्यादा उलमाए कराम और वो मुसलमान हैं। जाओ आप इतिहास उसका उठाकर देख लो। लेकिन मसला ये है कि सरकार जब बीजेपी की विफल होती है, जब जनता सवाल करने लगती है, तो वो एक प्रोपेगेंडा उड़ाया जाएगा कि इस सोसाइटी में, इस फला जगह सोसाइटी में कोई कुर्बानी नहीं कर सकता बकरे की। अच्छा, वाह। उसके बाद टीवी पे या वाह 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 वाह, कम से कम टीवी पर 15 दिन तक वो माहौल को डाइवर्ट कर दिया जाएगा कि इस देश में पेट्रोल के दाम 110 रुपए हैं, 107 रुपया है, 104 रुपए हैं। जब तक इस मुद्दे को लोग भूल न जाएं, तब तक चर्चा होगी तो वो रोड पर नमाज को लेकर और बकरे की कुर्बानी को लेकर, ताकि जनता ये सवाल न कर पाए कि भैया ये उस महंगाई को कैसे कम करोगे, तुमने तो हमें लूट लिया। साथियों, ये सोशल मीडिया का दौर और जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस के दौर में या फला के दौर में ये था, तो अगर सरकार चेंज होती है तो जहां तक था उसके आगे सरकार बढ़ाती है। ये नहीं था कि कांग्रेस के दौर में आरटीआई आई, एम्स आया, तमाम ऐसे चीजें हुई जिससे इस देश का नौजवान पढ़कर आगे बढ़ा। जब से भाजपा सरकार आई है, हिंदू, मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, औरंगजेब, फलाने ढकाने, ढमका, ये वो फला, सीए, एनआरसी, तो हम मुसलमान को जीने नहीं देंगे, उनका हुक्का पानी बंद कर देंगे, उनका गला दबा देंगे, उनको ये कर देंगे, थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, फला जिहाद, ढेका जिहाद। अरे भाई, कौन सी सरकार है? और जिस तरह देश को अंग्रेजों ने लूट कर छोड़ दिया था, और फिर सरकार जब बनी इस देश की, तो उसको भरते भरते इतना टाइम लग गया कि यहां पर गरीबी कम होने के बजाय अब और उससे ज्यादा लोग कर्जदार हो गए और महंगाई चरम पर है। मिसाल के तौर पे, मैं अगर इस देश में रोजगार पर हूं, मैं इस देश में अगर नौकरी पर हूं और मेरी 30,000 25,000 प्राइवेट में अगर नौकरी है, 12,000 है, किसी के 10,000 है, किसी की 8,000 है, तो वो अपने परिवार को क्या चला पाएगा? जरा मुझे कोई इस बात का सवाल का जवाब दे दे। जिसके घर में भरा हुआ है, जिसके बाप विधायक, सांसद, मंत्री हैं, वो बड़ी बड़ी बात टीवी पर आकर कहेंगे ही, लेकिन इस देश में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके बारे में भी तो कोई सोचे, उनके बारे में भी तो कोई चर्चा करे। लेकिन बस हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। और जो लोग इस देश में थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, फला जिहाद की बात कर रहे थे, भैया तेल यहाँ ईरान से आ रहा है, कतर से आ रहा है, ओमान से आ रहा है, वो भी मुस्लिम मुल्क हैं। इस देश के तमाम ऐसे हिंदू भाई हैं जो सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन में काम करते हैं। उनसे पूछो कि वहां मुसलमानों की क्या हालत है, कभी आपको मुस्लिम हिंदू समझ के वहां मारा गया है? लेकिन इस देश के हम रहने वाले, हमारे बाप दादा इसी देश की मिट्टी में मर कर दफन हो गए। हमें मॉब लिंचिंग के नाम पर, दाढ़ी टोपी के नाम पर, हमें हमें मुसलमान के नाम पे बीच चौराहे पर मार दिया जाता है, वो भी वीडियो बनाकर। कोई इंसाफ नहीं होता है, कोई इंसाफ नहीं होता है। और अगर कोई हिंदू भाई हमारे हक में बोल दे तो उसे लोग गद्दार बता देंगे, उसको लोग चोर बता देंगे, उसको लोग बेईमान बता देंगे। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो सपा, बसपा, कांग्रेस, लालू जी की पार्टी से कभी मुसलमानों का और यादव का और एससी एसटी का वोट लेकर विधायक, मंत्री और पूंजीपति बने थे। वही लोग भाजपा में आकर मुस्लिम समाज को, यादव समाज को, एससी एसटी समाज को टारगेट करते। अच्छा देखिए, सरकार की प्लानिंग देखिए क्या है कि हर समाज के लोगों को सरकार में ले रखे हैं।
मुस्लिम में का माहौल ये हो गया कि मुस्लिम समाज में आपको पढ़े लिखे कम मिलेंगे, लेकिन दलाल, चोर, मुखबिर जो है ज्यादा मिलेंगे। ये फैक्ट बात है, इसमें कोई लिपिर छिपिर वाली बात नहीं है। वो वाली एक मिसाल थी ना कि अम्मा भुजावे गली गली, बेटा खोजे कैसे क्या है, वो अलग एक कहानी है। वो टीवी पे आके बताएंगे कि अरे 12 साल में मोदी जी ने ऐसे ऐसे किया। एक बार ये नहीं बताएंगे कि 12 सालों में इतनी मॉब लिंचिंग हुई, सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार एक कानून नहीं बना पाई। ये नहीं कोई बोलेगा, वो जो एजेंट बना घूम रहा है बीजेपी का मुस्लिम, वो नहीं बोलेगा। भाजपा के लोग वो बात बताएंगे कि मऊ में मुख्तार अंसारी का जलवा था, मऊ में मुख्तार अंसारी की दहशत थी। भाजपा के लोग ये नहीं बताएंगे कि जब हाई कोर्ट ने जो ब्यौरा मांगा है वो किस बिरादरी के लोग हैं और किनका मांगा है, वो क्या कहीं के महंत हैं या किसी मस्जिद के इमाम हैं। सारे अपराधी मुसलमानों में। अरे भाई, मुस्लिम समाज को तो आपने बीजेपी बनते ही रोड पर मरवा कर बता दिया कि हम पावर में है, हमारी इस तरह की चीजें कर सकते हैं। भाई, मुस्लिम दबा समाज तो इस समय दलितों से भी बदतर जिंदगी इस भारत में जी रहा है। कि मेरे जैसे नौजवान अगर कह रहा है तो कहीं ना कहीं उस चीज को मैं महसूस कर रहा हूं और देख रहा हूं सोशल मीडिया के। अब कोई मानवाधिकार इस चीज को नहीं छापेगा कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि सारे लोग तो कहीं और बैठे हुए हैं। अब मानवाधिकार ये नहीं बताएगा कि यहां पर इस चीजें की दिक्कत है, नहीं, क्योंकि मारा जा रहा है मुसलमान। और एक राजभर समाज के नेता हैं, कहते हैं मैं एससी एसटी राजभर समाज की लड़ाई लड़ता हूं, लेकिन बेचारे यूजीसी पर बोल नहीं पाए। उस बिल पर बेचारे खामोश थे और अपनी लड़ाई को लड़ नहीं पाए। बता रहे हैं ये कि अपराधी यादव समाज के हैं। बता रहे हैं ये कि 204 इनकाउंटर में 67 मुसलमान मारे गए हैं। इतने गर्व से बेचारे बता रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी। संजय निषाद जी मुस्कुरा कर बता रहे हैं कि पहले परिवार एक था तो लोग एक ही कमरे में सोते थे, लाइट की कम खपत होती है। अब बताइए, ऐसे ऐसे लोग इस देश में मंत्री बने घूम रहे हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि एक परिवार का बजट जब उसके बच्चे होते हैं तो कितना होता है और जब उन बच्चों को बच्चे होते हैं तो कितना होता है। लेकिन मसला ये है कि सरकार को ये नहीं करना है कि अगर 36,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट सपा सरकार में लगाया गया था उत्तर प्रदेश में, तो जब भाजपा सरकार आई तो हमने 10 सालों में, 12 सालों में हमने उसको 1 लाख मेगावाट का लगाया। ये नहीं बताने वाली बात है। ये बताने वाली बात है कि कपड़े तार पर सुखाए जाते थे। बताइए, मसला यही है। बिहार में जब चुनाव हुआ, सारे घुसपैठिए बिहार में ही बैठे थे और खूब टीवी पर आकर कुछ भाई अपने जो है, जिनको समझ ही नहीं है कि बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, जो लोग आके बड़ा बड़ा तारीफ की बात करते थे, वो बेचारे लास्ट में पता है जब उनका उजड़ने लगा तो रोने लगे भोकार छोड़ छोड़कर, कहने लगे सरकार बड़ा गलत कर रही है। भाई, बनवाए तो आप ही लोग हैं, सुशासन और सुशासन की सरकार, तो भोगिए। मेरठ में वो कुछ लोग थे जो लोग खूब माइक से चिल्लाते थे, एक ही सांस में कम से कम 150 बार नाम। जब वो मार्केट टूटने लगी तो बेचारे कलेजा पकड़ के रोने लगे कि बड़ा वो हुआ। और जब मुसलमानों को घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे थे, जब मुसलमानों को बच्चों को मारा जा रहा था, तो ये लोग बोल नहीं पा रहे थे कि ये गलत हो रहा है। भेजते रहो, सरकार आपकी है, सबको जेल भेजते रहो, सारे मुसलमानों को। हम इस दुनिया में रहने नहीं आए हैं, आज न कल हमको इस दुनिया से जाना ही है। और हमारे मुकद्दर में, हमारी तकदीर में अगर लिखा होगा
तो हो रहा है, हम सब्र करेंगे, लेकिन हम अपनी कौम के लोगों से इस बात को जरूर कहेंगे कि एक रोटी कम खाइए, अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाइए और उन टेस्टों में जरूर बैठाइए जिस ऐवान में, जिस समाज में, जिस जगह आपके फैसले तय होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे मुस्लिम सांसद विधायक बन जाएं, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि पढ़ लिख के इतने काबिल और होनहार बन जाएं कि अपने और अपनी नस्लों, अपने लोगों को हक दिलाने की बात कर। बार बार कभी कभी जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम होने लगती है। भाई, सरकार कोई भी बने, लेकिन जनहित की बात होनी चाहिए। महंगाई, हमें ईरान से, फला देश से, ढका देश से क्या मतलब? हम जिस देश में रह रहे हैं हमें उस देश से मतलब। यहां पर महंगाई कम हो, यहां पर रोजगार बढ़े, यहां पर शिक्षा बढ़े, लेकिन देखिए दिमाग, बिजली मंत्री जी कह रहे हैं, बेचारे उत्तर प्रदेश के सीएम साहब कह रहे हैं कि हमने ये चीज की, लाइट 24 घंटा है, हमने स्मार्ट मीटर लगा दिया। अरे सरकार, स्मार्ट मीटर जरूरी नहीं था इस प्रदेश के लिए। स्मार्ट शिक्षा, स्मार्ट हॉस्पिटल, स्मार्ट एजुकेशन की जरूरत थी। लेकिन मसला ये है कि एक बादशाह हुआ करता था और एक गाना गाना वाला हुआ करता था। तो बादशाह क्या करता था, ये सेम पैटर्न मैं आपको यहाँ के चुनाव की स्थिति बताता हूं कि होता क्या है चुनाव में। सारे नेता और सारे ऐसे लोग जो वादा करते हैं कि हम आपको चांद देंगे, सितारा देंगे, 10,000 रुपये महीना देंगे, घर देंगे, बिल्डिंग देंगे, लेकिन चुनाव के बाद कुछ देते नहीं है। उसी पर एक मेरी छोटी सी बात है, उसके बाद मैं लाइव से वो हो जाऊंगा, लेकिन मेरी वीडियो शेयर कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और कुछ ऐसे हरामी नपुंसक जिनकी अम्मा 10 जगह गई होगी, वो लोग उसी पार्टी की तारीफ बताते हैं। कुछ लोग जो है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच कोई करके संस्था, उसमें काम कर रहे हैं, जो अपने आप को अल्लाह वाला बताते हैं और बताएंगे कि बकरे की कुर्बानी करिए। एक आदमी है जो टोपी लगाए, दाढ़ी रखे हुए, बता रहा है कि 12 साल में ये, ऐसे मुनाफिक वो हर दौर में थे। ऐसे नीचों को पहचानने की जरूरत आपको है, हर मुसलमान को है। ये आपके हमदर्द नहीं हो सकते, ये स्वार्थ और मुफाद के लिए अपने घर की इज्जत आबरू को भी ताक पे रख देंगे। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ना कभी इनसे उम्मीद रखिएगा। तो मैं बात बता रहा था कि एक बादशाह था, एक गाना गाने वाला था। तो गाना गाने वाला बादशाह ने उससे कहा कि तुम मुझे खुश करो तो मैं आपको तमाम चीजें देता रहूंगा। तो जनता नारा लगाती थी और नेता जब कहता था कि आपको मैं 10,000 महीना दूंगा, नेता कहती थी वाह 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 वाह। तो इसी तरह बादशाह के सामने एक गाना गाने वाला आया और उसने जो है एक गाना सुनाया। बादशाह बड़ा खुश हुआ, कहा इसको अशरफिया दे दो। गाना गाने वाला और मगन, दिया नहीं, कहा। उसके बाद फिर गाना गाने वाले ने एक और गाना सुनाया। बादशाह ने कहा इसको घर दे दो। गाना गाने वाला और मगन, उसने और गाना सुनाया। तो गाना सुनने वाला बादशाह ने कहा कि इसको क्या नाम है, प्रॉपर्टी दे दो। वो और मगन, फिर उसने और गाना सुनाया, उसने कहा इसको हीरे जवाहरात दे दो। रात भर गाना चलता रहा, वो सुनाता रहा, ये बांटते रहे। जब सुबह हुई, जब वोट पड़ गया, सरकार बन गई, तो जब जनता गई अपना वो हिस्सा लेने जो रात में इलेक्शन के टाइम नेताजी ने कहा था, तो बादशाह ने उससे कहा कि भाई ये लेने देने की बात का भाई, अरे तुमने मेरे कान को खुश किया, मैंने कहकर तेरे कान को खुश कर दिया। तो सेम हाल ये सरकार का है। सरकार यही कर रही है कि चुनाव के टाइम ये बात वो बात, फला ढका। इससे पहले मैं वीडियो अक्सर डाला करता हूं, मोदी जी कहते थे कि इस देश का काला धन वापस आएगा, ऐसे ही बांट के 15-15 लाख रुपया इस देश के हर घर में पहुंच जाएगा।
हर लोग के दीवाने एकदम मोदी मोदी एकदम मगन। चुनाव खत्म हो गया, मैं अकाउंट खाली रखा था कि 15 लाख आएगा तो उसका स्क्रीनशॉट मार के फेसबुक पे लगाऊंगा, आया नहीं। तो मसला यही है, इस देश में ज्यादा दिन तक हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करके नहीं चलने वाली है। सरकार चलाने के लिए उन लोगों को आगे जरूर आना पड़ेगा, चाहे वो कोई लोग हो जो पढ़े लिखे हो, जो सरकार चलाने का हुनर जानते हैं। वरना हमें किसी देश से मतलब नहीं, वहां महंगाई क्या, वहां मारपीट क्या, उससे मतलब नहीं है। हमें अपने देश से मतलब है। यहाँ पर महंगाई कम होनी चाहिए, यहाँ पर गरीबी से लोग ऊपर आने चाहिए, यहाँ पर शिक्षा का और स्वास्थ्य का स्तर ऊपर आना चाहिए। स्मार्ट मीटर की जरूरत नहीं है, स्मार्ट सड़कें की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें स्मार्ट हॉस्पिटल, स्मार्ट एजुकेशन और स्मार्ट शिक्षा की जरूरत है। इतना काम करिए। अब इस देश में वो चीजों का दौर चला गया कि जब अभी मैं सुन रहा था हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया वो कह रहे थे कि मऊ में ये खौफ था, मऊ में वो खौफ था। अरे सरकार, हाईकोर्ट ने उन लोगों को का ब्यौरा मांग लिया जो आपके सौजाती लोग बैठकर यहाँ पर कितने मुकदमों में बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर न जाने कितने मुकदमे दर्ज हैं, वो दूध के धुले हैं। इस प्रदेश में सिर्फ अपराधी अगर कोई है तो यादव समाज, मुस्लिम समाज और दलित समाज का है, और कोई नहीं है। ये कहने वाली